आज हम देखेंगे कि स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं, एक्सेल में उनका इस्तेमाल और एक्सेल के अंदर हम किस तरह डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डाटा के ऊपर मुख्तलिफ अवामिल अदा कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप डाटा को कितारों और कॉलमों की शक्ल में लिखते हैं। इसकी मिसाल जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड हो गया, आपका रिज़ल्ट कार्ड हो गया, वो स्प्रेडशीट में तैयार होता है। आगे चलें तो वो कहता है कि स्प्रेडशीट जो है बहुत सी फाइनेंशियल मालूमात देता है, जैसे कि आपका पेरोल सिस्टम, आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है वो सारा इसके ज़रिए आप देख सकते हैं। तो कहता है कि ये डाटा को कितारों और कॉलमों की शक्ल में स्टोर करता है। डाटा जो है वो इंटर कर सकते हैं, उसमें तब्दीली कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तमाम काम इसमें होते हैं। इसके अलावा इसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस, ग्राफिंग, चार्ट्स वगैरह भी बनते हैं। आगे आए तो कहता है कि इसको टेबुलर फॉर्म में आप लिखते हैं जी डाटा को, और बहुत से फंक्शंस और फार्मूले इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप वैल्यू को किसी भी वक्त तब्दील कर सकते हैं इसमें। क्रिएट ग्राफ्स, आप जो डाटा आपने लिखा है उसके लिए आप मुख्तलिफ ग्राफ्स और चार्ट्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें। तो कहता है कि डाटा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर मुख्तलिफ अवामिल अदा कर सकते हैं, उसके उस डाटा के ग्राफ्स तैयार कर सकते हैं। तो ये तमाम काम स्प्रेडशीट में होते हैं जी। कहते हैं कि एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी मिसाल है। एक्सेल आगे हम पढ़ेंगे भी, इसमें डाटा जो है वो कितारों और कॉलमों की शक्ल में स्टोर होता है। कितारें नंबर से हम शो करते हैं, जबकि कॉलम जो हैं वो अल्फ़ाबेट से। आगे हैं, कहता है वर्कबुक। तो जब एक एक्सेल की फ़ाइल हम तैयार कर लेते हैं तो उसको जब स्टोर करते हैं तो वो वर्कबुक कहलाती है। वर्कशीट जी, वर्कबुक मुख्तलिफ वर्कशीट्स का मजमूआ होती है। जिस तरह एक कापी है या एक किताब है, उसका एक पेज है, इस तरह वर्कबुक का एक पेज वर्कशीट कहलाएगा। आगे चलें, एक्सेल की एप्लीकेशन विंडो के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जी। इसमें ये तमाम चीज़ें जो इसमें निशानदेही की गई हैं इसमें शामिल होती हैं। ये इसकी मेन विंडो है। इसमें कॉलम्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए और कितारें 1 2 3 यानी कि गिनती के ज़रिए शो की गई हैं। अब एक्सेल विंडो के हिस्से, सबसे पहले ऑफिस बटन, जिस पर क्लिक करके आप एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। आगे क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें तमाम आपके जो शॉर्टकट्स हैं वो दिए होते हैं, जैसे सेव हो गया, रीडू हो गया, अनडू वगैरह, ये तमाम इसमें दिए होंगे। टाइटल बार, जिसमें आपके एक्सेल विंडो या एक्सेल जो आपकी फ़ाइल है उसका नाम लिखा होता है इस पर। रिबन, रिबन जो है मुख्तलिफ टैब्स का मजमू है, इसमें तमाम टैब्स होते हैं रिबन के अंदर। ठीक है, इन तमाम टैब्स जो कि कुल 7 टैब्स हैं वो इस रिबन के अंदर दिए होंगे, जो कि आगे मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किए जाते हैं। फार्मूला बार, फार्मूला बार वो बार है जिसमें आप फार्मूला को लिखते हैं। ये बहुत अहम चीज़ है, एक्सेल में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। नेम बॉक्स, जिस भी सेल पर आप काम कर रहे हैं उसका नाम जिस बॉक्स में लिखा आता है वो नेम बॉक्स कहलाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर A1 लिखा आ रहा है तो आप A1 सेल पर काम कर रहे हैं। आगे डॉक्यूमेंट विंडो, वर्कशीट विंडो, जो भी वर्कशीट ओपन होगी जिस पे आप काम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट विंडो कहलाएगी। ये मुख्तलिफ रोज़ और कॉलम पर मुश्तमिल होगी और
इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। ठीक है जी, जहाँ रो और कॉलम मिलते हैं उस जगह को हम सेल कहते हैं। शीट टैब्स होती हैं। एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट टैब्स हो सकती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। आगे हैं तो वो बात कर रहा है कॉलम्स क्या होती हैं, रोज़ क्या होते हैं, सेल क्या होता है जी, एक्टिव सेल क्या होता है, जिस पर आप काम कर रहे हो वो एक्टिव सेल कहलाएगा। सेल एड्रेस क्या होता है जी, हर सेल का एक नाम है। जिस तरह यहाँ पर देखें आप C6, यानी कि कॉलम सी, सॉरी, कॉलम सी और रो 6, ये इस सेल का एड्रेस होगा जी। 6 जो है वो उसका एड्रेस होगा। आगे हैं तो ये सेल रेंज की बात कर रहे हैं। C4 से लेकर F7 तक ये तमाम जो है ये सेल रेंज में आ जाएगा। तो सेल रेंज का मतलब है मुख्तलिफ सेल्स का मजमूआ। आगे हैं डाटा मैनिपुलेशन, डाटा को किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, डाटा को इंटर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो इंटरिंग डाटा हम देखेंगे, डाटा को कितारों और कॉलमों में इंटर करना, उसका कोई भी नाम, अपना नाम की फहरिस्त बनाएं, एक कॉलम बनाएं, रोल नंबर का कॉलम बनाएं, क्लास का अलग कॉलम बनेगा। इस तरह डाटा को हम लिखते हैं इसमें। तो होपफुली समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।